गाइस वेलकम टू आर एस ब्राइस। और आज के इस वीडियो में बहुत ही यूनिक डिज़ाइन सीखने वाले हैं। जिसको बटरफ्लाई का काम पसंद है गाइस, दिस डिज़ाइन इज़ फॉर यू कैन सी। ये डिज़ाइन लग रही है ऐसे, बट बहुत ही आसान टेक्निक से आप ये पूरा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। सो बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कुछ न्यू अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करो कि आपको क्या नया सीखना है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिज़ाइन। सो स्टार्ट करते हैं एक सेंटर लाइन से। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने हार्ट बनाया है। बेसिकली मैं बटरफ्लाई बना रही हूँ, तो जिस तरीके से मैं मार्किंग के साथ काम कर रही हूँ वैसे ही मार्किंग के साथ आप काम करो। बहुत आसान है, देख रहे हो आप। 3 लाइंस बनाई, एक बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, और फिर उसको कनेक्ट करते हुए फेदर्स बनाए। ओके और आपको इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किया है उसी तरीके से काम करना है। बट इसमें इम्पॉर्टेंट है शेडिंग। अगेन मैं यहाँ पे स्ट्रोक शेडिंग कर रही हूँ पूरे इसमें, तो शेडिंग आपने करनी है जैसे मैंने यहाँ पर की है। और एक अंदर से किया है और एक बाहर से अंदर आते हुए किया है, ताकि थोड़ा सा 3D लुक वो बटरफ्लाई का हमको यहाँ पर मिले। सेम इसी तरीके से आपने पूरा कंप्लीट करना है। और इसकी जो बॉर्डर है इस पर भी मैं शेडिंग करूँगी, लेकिन थोड़ा सा डार्क शेडिंग किया है यहाँ पर मैंने, गोल गोल घुमाते हुए। सो सर्कुलरली लिटिल बिट डार्क शेडिंग यहाँ पे मैंने किया है। उसके बाद बॉर्डर करेंगे ताकि जो विंग्स है उसको हम और डार्क इंटेंसिफाई करें। दिख रहा है कैसे कर रही हूँ मैं। तो बॉर्डर लाइन किया, उस तरीके से ये और ज़्यादा हाईलाइट हो गया। आपको याद है जब हम स्कूल में कोई भी ड्राइंग बनाते थे फिर उसको डार्क ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करते थे ताकि वो और ज़्यादा स्टैंड आउट हो, वैसे ही मेहंदी में जब भी कुछ काम करे तो बॉर्डर उसको और ज़्यादा स्टैंड आउट कराने का काम करता है। यहाँ पर एक मैंने डार्क बॉर्डर लेकर एंडिंग डबल स्कैलप से किया है। ज़्यादा मैं यहाँ पर बॉर्डर वगैरह कुछ ले नहीं रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरा जो मेन डिज़ाइन है वो है कि मुझे प्रॉपर यहाँ पे चेक्स बनाने हैं। चेक्स देखो, 2 फिंगर्स के रेफरेंस लाइन पे प्रॉपर स्क्वायर बॉक्सेस आप बना लो, 2 फिंगर्स के इस पे। अब जहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को मिक्स हो रहे हैं वहाँ पर आपने छोटे छोटे बटरफ्लाइज बनाने हैं। वेल मैंने बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट लिया है, आप इसके जगह पे एलिफेंट, पिकॉक, कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। वेल एलिफेंट पिकॉक्स तो हमने बहुत किए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई लिया है। जैसे मैंने ऊपर बटरफ्लाई लिया है उसी का एक मिनी वर्जन यहाँ पर बनाया है शेडिंग करके, बट थोड़ा सा आसान तरीके से, थोड़ा सा कम डिटेलिंग के साथ। सेम आप यहाँ पे बनाओ जैसे मैंने बनाया है। अगेन बॉर्डर वगैरह करके आपने पूरे हाथ पे सेम ही बनाने हैं। जैसे मैंने ये एक बनाया है वैसे ही बाकी के भी बनाने हैं। आपके लिए 1-2 और देख लो कि कैसे ये लुक आएगा। समझ में अगर नहीं आया तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसके जगह पे छोटे एलिफेंट्स ले सकते हो, वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। आप क्लाइंट से पूछिए कि क्या उनका थीम है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप ये कर सकते हो। एंड कहाँ पर ये काम अच्छा लगेगा, ये काम सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है बैक हैंड पर, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अब जो मैंने ऊपर बटरफ्लाई बनाया था मुझे वो कहीं ना कहीं पता नहीं इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने उसको एक हार्ट शेप दे दिया और उसमें हार्ट शेप को पेटल्स के थ्रू हम पूरा फिल आउट करेंगे। पेटल्स बना बना के पूरा मैंने यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे रेफरेंस लाइन से किया है और पूरा मैं पेटल्स बना बना के इसको फिल करूँगी। ये भी एक टेक्निक है ताकि मेरा जो मेरा जो बटरफ्लाई है वो लाइट है, तो जब मैं इसके पीछे डार्क थोड़ा सा करूँगी तो ये और ज़्यादा स्टैंड आउट हो जाएगा। वेल यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते थे कि पूरा हार्ट आप प्रॉपर ब्लैक भी कर सकते थे, इससे ये और ज़्यादा स्टैंड आउट होगा। यहाँ पर पेटल्स बनाया है तो अच्छा लग रहा है, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसको पूरा फिल कर देती तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ ट्राई एंड एरर से ही समझ में आती है, तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पेटल्स आप इसको पूरा प्रॉपर फिल कर सकते हैं हार्ट, और उसको फिल करना है तो बटरफ्लाई और दिख कर आएगा। अब ये पूरे बटरफ्लाइज मैंने इतने ही किए जितने मैंने यहाँ पर किए। पहले मैंने सोचा था पूरे पाम पे करूँगी, बट देन थोड़ा सा मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहीं पर उसको ख़त्म किया, क्योंकि फिंगर्स पे फिर मैं कुछ और पैटर्न क्रिएट करूँगी। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका लाइनिंग वर्क अच्छा होना। अगर आपका लाइनिंग वर्क अच्छा है तो आप ये चेक्स बहुत ही प्रॉपरली बना पाओगे, क्योंकि पूरे हाथ में एक ही चेक्स है, मतलब स्टार्ट टू एंड एक ही लाइन जाएगी। आप देख रहे हो थंब से लेके तो ऊपर के टॉप तक एक ही लाइन कंटिन्यू कर रही है।
ऐसा नहीं है कि मैं सेक्शंस में कर रही हूँ, नहीं, स्टार्ट टू एंड एक ही लाइन कंटिन्यूएशन में जाएगी और बारीक बारीक लाइन, क्योंकि मैं इसको बाद में फिल करने वाली हूँ ताकि मेरे बटरफ्लाई और 3D और उठ के दिखे। बेसिकली ये डिज़ाइन ही पूरा चेक्स और बटरफ्लाई का है, दो ही चीज़ें इसमें मैंने यूज़ की है, बटरफ्लाई एंड चेक्स। इतना ख़त्म किया, साइमल्टेनियसली दूसरे तरफ से अभी आपको सेम काम करना है। अगेन मेक श्योर करना है कि देखो कैसी लंबी लाइंस ले रही हूँ, तोड़ते तोड़ते नहीं लेना है, लंबे स्ट्रोक के ही चेक्स आएंगे, क्योंकि पूरा चेक्स एक ही दिखना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे बड़े बड़े हो जाते हैं, कई कॉर्नर में छोटे छोटे होते हैं, अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग साइज़ दिखेगा, वैसा नहीं चाहिए। ये पूरा डिज़ाइन का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो चेक्स ही है। तो ज़िंदगी भर की पूरी प्रैक्टिस जो है आपकी चेक्स की, वो इस डिज़ाइन में एकदम परफेक्टली हो जाएगी, अगर नहीं भी हुई है तो। ठीक है, आप देखो डिज़ाइन इतना बारीक है, चेक्स इतने छोटे हैं फिर भी परफेक्ट दिख रहे हैं, लाइंस मेरे इतने परफेक्ट है, ना टूटे हैं ना कुछ है। एक ही कौन से काम कर रही हूँ मैं शुरू से। तो इस तरीके से पूरे चेक्स बारीक हम कंप्लीट कर लेंगे, और इतने बारीक होने चाहिए कि एक डॉट देते ही आपका पूरा डिज़ाइन, वो चेक्स जो बॉक्स है वो फिल आउट हो जाए। अगर आपने इसके जगह पे बहुत बड़े बड़े चेक्स लिए तो बटरफ्लाई के अंदर का गैप और चेक्स का गैप वो मिक्स हो जाएगा, तो कोई भी लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन नहीं कर पाओगे, कोई भी एक चीज़ हाईलाइट नहीं हो पाएगी। तो क्या मेक श्योर करना है कि कुछ तो डार्क होगा कुछ तो लाइट होगा। तो यहाँ पे मेरे चेक्स डार्क है, बटरफ्लाई लाइट है, इसलिए चेक्स का साइज़ क्या रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा छोटा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बिकॉज पर्सनली अभी आप ये टाइम लैप में देख रहे हो, बट मुझे ये करने में इतना पेशेंस की ज़रूरत पड़ी थी और इतना ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि ऐसे डिज़ाइंस में टाइम लगता है, बट यही वो डिज़ाइंस होते हैं जिसके हम चार्जेस भी हायर लेते हैं। दिस इज़ अ क्वालिटी वर्क ऑन द क्वांटिटी वर्क। आप देख रहे हो कम काम है पर मेहनत वाला काम है, लोगों को पसंद आता है। जिसको वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी पता होती है वो इस तरीके का काम डेफिनेटली करवाएगा। बैक हैंड पे अगर ये किसी के किया, नॉट वेडिंग बट अगर इंगेजमेंट के किसी किया, क्योंकि इंगेजमेंट में वो गाउन पहनते तो उस पर ये बटरफ्लाई थीम बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर किसी ने किया तो वो तो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगी। बट पहले आप ये किसी के ऊपर प्रैक्टिस करना, या तो आप पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस किया तो मुझे बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, ताकि मुझे पता चले कि आपने कुछ सीखा है। अब आप देख सकते हो चेक्स इतने परफेक्ट बने हैं कि उसके गैपिंग्स और डॉट्स भी एकदम परफेक्टली फिल आउट हो रहे, कोई गलती यहाँ पर नहीं हो रही, परफेक्टली पूरे चेक्स यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अगर आपको चेक्स नहीं लेना है, आपको लग रहा है कि आप डर रहे हो आपसे नहीं होगा, तो एक और चीज़ कर सकते हो। जो आपने बटरफ्लाई बनाया है, जैसे ऑफसेट को बाहर से डार्क बॉर्डर करते हैं, करेक्ट, उतना गैप छोड़ दो और बाकी का पूरे हाथ में, पूरे गैपिंग्स में बारीक बारीक फिलिंग लो, एक स्पाइरल और स्कैलप्स वाला फिलिंग ले लो, और फिर जब वो फिलिंग हो जाए तो वो जो आउटर बॉर्डर का गैप है उसको फिल कर दो, वो भी बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो इतना बारीक फिलिंग और उसमें बटरफ्लाई और स्टैंड आउट होगा। ये बॉर्डर दिख रही है, बस इसी तरीके की बॉर्डर छोड़ देना और फिलिंग करना, अगर चेक्स नहीं आ रहे तो। समझ गए? सो लेट्स क्विकली विल फिनिश द फिंगर्स ऑल्सो। फिंगर्स पे अगेन थीम को फॉलो करते हुए ही काम कर रही हूँ मैं। थीम को मैंने फॉलो किया है, ऊपर के टिप्स थोड़े फिल कर देंगे, पेटल्स निकालेंगे और छोटे छोटे से हम लोग उसमें बटरफ्लाई निकालेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, थीम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पैटर्न की बात करूँ तो इस पैटर्न का नाम है डिज़ाइनर पैटर्न। ठीक है, अगर किसी को बैक हैंड पे अब क्लाइंट बोलेगी कि मुझे गैपिंग्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप अगेन उसके आगे फिल करके थोड़ा सा नॉर्मल काम कर सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रिवर्स वर्क ही अच्छा लगेगा जो मैंने फिंगर्स पे किया है, क्योंकि पूरा भरा हुआ काम है ऊपर का। तो जो ये फिंगर का और भरे हुए काम के बीच का जो गैप है ना, वही ये डिज़ाइन को और ज़्यादा सुंदर बना रहा है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया। इसीलिए मैंने ये काम पूरा पाम नहीं किया, आधा पाम करके फिंगर से रिवर्स डिज़ाइन लिया, बिकॉज जो गैप है ना वो इस डिज़ाइन को और ज़्यादा एनहांस करना है। तो हर एक फिंगर पे मैंने सिर्फ कुछ डार्क पेटल्स, कुछ लाइट पेटल्स और बटरफ्लाइज लिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका एग्जीक्यूशन हुआ था। मुझे तो पर्सनली ये डिज़ाइन कुछ नई लगी, बिकॉज मैंने खुद पहली बार कुछ नया यूनिक किया था यहाँ पर, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी थी। आपको कैसी लगी डिज़ाइन, कमेंट में ज़रूर बताना।
अगर पसंद आए तो लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज़ ये डिज़ाइन के लिए मुझे टाइम लगा है गाइस। अगर मैं इतना टाइम लगा के आपको कुछ सिखा सकती हूँ तो आप जस्ट कुछ सेकंड्स निकाल के अकाउंट को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जब सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली एक एनर्जी आती है और ज़्यादा काम करने की, एक मोटिवेशन मिलता है कि और करूँ मैं, और करूँ। सो डेफिनेटली, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करो और कमेंट में बताओ कि आपने और क्या सीखना है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आपके आइडियाज़ जब मुझे मिलेंगे तो मैं और ज़्यादा न्यू क्रिएशंस कर पाऊँगी। सेम जो मैंने फिंगर्स पे थोड़े बहुत पेटल्स किए थे उसी को थीम में फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर ऊपर भी कर रही हूँ, ताकि मेरा पूरा डिज़ाइन थीम के हिसाब से परफेक्टली मैच हो। तो ये रही मेरी प्रॉपर बटरफ्लाई डिज़ाइनर पैटर्न फॉर बैक हैंड, है ना। आप लोगों को कैसी लगी फटाफट से बताना कमेंट्स में, और डेफिनेटली ये डिज़ाइन ट्राई करना। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। बाय बाय।